कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वज्रएक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक हुए उसको ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट होने वाला है और आज की तारीख में वज्रएक्स की तरफ से एक अपडेट आता है। जो अपडेट उसको वज्रएक्स हैक होने के बाद तुरंत 1 से 2 दिन में देना था, या तो जो अभी ये लोग डिसीजन ले रहे वो डिसीजन जिस तारीख पे वज्रएक्स हैक हुआ था उसके बाद 1-2 दिन के अंदर वो डिसीजन लेना था और वो आज ले रहे। 1 महीना जब कंप्लीट होने वाला है तब ये लोग डिसीजन ले रहे। अब ये सभी चीज़ें देखने के बाद तो लग रहा है कि यार कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहे। प्लस ये भी पॉइंट है कि ये आलसी लोग तो नहीं है, या तो क्या ये लोग जानबूझ के कर रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 2-3 दिन के अंदर जो काम करना था वो आज की तारीख में डिसीजन ले रहे हैं और कौन सा डिसीजन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी अभी अपडेट आया है वज्रएक्स की तरफ से, यहाँ पर हम लोगों को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं क्रिप्टो एसेट के बारे में। जो एक्सचेंज के अंदर हैक हो गया वो एसेट, प्लस यहाँ पर ये भी बता रहे कि अब बचा हुआ एसेट का क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि जो बचा हुआ एसेट है, क्रिप्टो एसेट है, वो अब हम माइग्रेटिंग करेंगे। कहाँ से माइग्रेटिंग करेंगे? जो निमिनल के पास अभी एसेट पड़ा हुआ है 55% जो फंड से वो निमिनल के साथ जुड़े हुए हैं ये लोग। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अब ये एसेट को हम नए मल्टीसाइन वॉलेट के अंदर हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो दोस्तों देखा ना, 45% जब फंड हैक हो गया था तो बाकी का 55% फंड इन लोगों को तुरंत निमिनल से नए मल्टीसाइन वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए था। तो इतना ज़्यादा टाइमिंग इन लोगों ने क्यों लगा दिया इस एसेट को एक नए मल्टीसाइन वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए? अब यहाँ पर ये लोग संबंध भी तोड़ने वाले हैं निमिनल के साथ, तो पहले इन लोगों ने संबंध क्यों नहीं तोड़े, ये भी यहाँ पर सवाल आता है। यहाँ पर इन लोगों ने रीज़न भी ये बताया है कि सिक्योरिटी पर्पज़ हम एक कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर अब वज्रएक्स ये कह रहा है कि हमें डर लगता है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। ऑलमोस्ट पहले ही ये लोग 45% फंड यूजर्स का गवा चुके हैं, हैक हो चुका है। ये 55% फंड में भी इन लोगों को डर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर एक कदम उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर इन लोगों ने डिटेल में बताया है। तो ये कदम तो तुरंत उठाना था, बट आज की तारीख में उठा रहे। पता नहीं अभी तक क्यों इन लोगों ने निमिनल के साथ संबंध रखे। तो अभी यहाँ पर ये लोग संबंध तोड़ेंगे और अभी जो एसेट पड़ा हुआ है उसमें निमिनल प्लस और कुछ लोग होंगे जो कि वॉलेट को संभालते होंगे, तो वहाँ से ये लोग नए मल्टीसाइन वॉलेट के अंदर फंड को ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर ये भी कहा है कि जहाँ पर भी ये लोग ये जो क्रिप्टो एसेट है, बचा हुआ एसेट, जहाँ पर भी ट्रांसफ़र करेंगे उसका प्रूफ ऑफ रिजर्व का डाटा है हमारे सामने पब्लिश करेंगे, ताकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों को यहाँ पर यकीन हो जाए कि इतना फंड्स बचा हुआ है और ये वॉलेट्स के अंदर पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर इन लोगों ने एक लिंक भी यहाँ पर दिया गया है जो 18 तारीख को 12 बजे के आसपास जो क्रिप्टो वॉलेट हैक हुआ था, तो अटैकर के एड्रेस और ट्रांजैक्शन वगैरह का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, जो कि लिंक मैं आपको टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करूँगा। आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ फंड्स ट्रांसफ़र हुआ है, कौन कौन से एड्रेस के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, कौन कौन सा एड्रेस अटैकर का था। तो यहाँ पर इन लोगों ने डिटेल में अभी ये लोग दिखा रहे हैं। ये चीज़ भी इन लोगों को पहले दिखानी चाहिए थी। तो देखा ना, विड्रॉवल के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं है। 1-2 दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि जल्दी से हम एक्सचेंज को रिस्टार्ट कर देंगे, विड्रॉवल इनेबल कर देंगे, 55% फंड्स को वापस कर देंगे, 45% जो फंड है वो आपका लॉक रहेगा। ये सभी बातें चली गई। एक बीच में नया अपडेट आ गया। ये अपडेट पहले आना चाहिए था और ये ज़रूरी भी था, बट अभी अपडेट आ रहा है। अभी तक तो लोगों को पैसा वापस भी मिल जाना चाहिए था। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, कर क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि और भी डिटेल्स इन लोगों को शेयर करनी चाहिए थी। जो हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट, जो कि जाना माना नाम है आदित्य सिंह, इसने बताया है कि फाइनली आप लोगों ने सुन लिया, यूजर्स का जो बात है वो सुन लिया है और अब जो कदम उठाने जा रहे हैं वो यूजर्स पहले से चाहते थे। साथ ही साथ यहाँ पर इसने ये कहा है कि आपका फंड जो भी हैक हुआ उसका डिटेल्स हमें चाहिए विथ अमाउंट के साथ। साथ ही साथ बचा हुआ जो फंड्स है उसका भी अमाउंट का डिटेल्स हमें चाहिए विथ अमाउंट के साथ हमें बताना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहना होगा कि जो बचा हुआ फंड्स है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ ये भी डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, वॉलेट एड्रेसेस डिस्क्लोज़ करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ आपका फंड्स अभी आगे जाने वाला है 55%। ये भी डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। INR होल्डिंग, आपके पास कितना पैसा अभी पड़ा हुआ है वो तो किसी को मालूम नहीं है। विड्रॉवल दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बैंक में कितना पैसा है वो तो हम ब्लॉकचेन की मदद से नहीं देख सकते। तो क्रिप्टो एसेट का भी बताना पड़ेगा। प्लस पॉइंट है विड्रॉवल जल्दी से जल्दी एनेबल करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास क्रिप्टो एसेट कितना है, INR में एसेट कितना पड़ा हुआ है वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा और विड्रॉवल को एनेबल करना पड़ेगा। 1 महीना होने वाला है और बस आप तारीख पे तारीख देते जा रहे हो, मतलब तारीख तो नहीं दे रहे, बस ऐसे ही टाइमिंग निकालते जा रहे हो यूजर्स का
पूरे 24 घंटे लग जाते, छोटा सा ट्वीट्स कर देते, बस हम ये कदम उठाने जा रहे हैं, बस ये बता देते हैं और बस टाइमिंग मांगते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। अभी तक का यही अपडेट है, बाकी नया अपडेट आएगा तो हम बताते ही हैं वीडियो के माध्यम से। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग जल्दी विड्रॉल एनेबल करेंगे या कोई और भी नया बात आएगा? ऐसे धीरे धीरे ये लोग टाइमिंग हमारा ले रहे हैं। कभी कभी 4-4 दिन इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर 4 दिन के बाद वहीं के वहीं कि भाई थोड़ा टाइमिंग दो, हम ये करेंगे। ऐसे ही करके 1 महीना चला गया, माहौल को ये लोग थोड़ा ठंडा कर रहे, बट हमारी कम्युनिटी ये माहौल को ठंडा होने नहीं देगी।